तो हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे। हमें कानूनी अधिकार है, अगर हमारे ऊपर कोई हमलावर होता है तो हम उसको जान से मार दें। इन्होंने देवभूमि की जो फिजा है, देवभूमि का जो माहौल है, उसको खराब करने का प्रयास किया है। छतों पर पत्थर उस दौरान इकट्ठे करे गए, इसका मतलब इट वाज प्लान्ड कि जिस दिन भी डिमोलिशन ड्राइव होगी हम उस दिन इस तरह से फोर्सेस को अटैक करेंगे। पुलिस पार्टी पर पथराव किया, पेट्रोल बम फेंके, वेपन से गोली चलाने की भी हमारे पास सूचना है। एजेंसीज होती हैं जो चुपचाप गुप्तचरी का काम करते हैं, उन्होंने क्यों सूचना नहीं दी? क्यों ड्रोन इत्यादि जो आधुनिक उपकरण है उनका इस्तेमाल नहीं किया गया ये सब कार्रवाई से पहले? शांति बनाए रखें। जिस मदरसे के प्रकरण का ये सामने आया है वो मदरसा हमारे यहाँ रजिस्टर्ड भी नहीं है। हुकूमत को सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि मैंने जो बात कही थी कि हमने अपने नौजवानों को कंट्रोल किया हुआ है, अगर कंट्रोल से बाहर हो गए हुकूमत के लिए बड़ी दिक्कतें पेश आ जाएंगी। अगर कोई कानून हाथ में लेगा तो उससे निपटने की तैयारी भी सरकार ने कर ली। पुलिस, हुकूमत, हिंदूवादी संगठन, अदलिया, ये सारे के सारे आज हिंदुत्व की लाइन पर काम कर रहे हैं। जिस तरह से मारा है, पीटा है, उनके ऊपर हमला हुआ है पत्थरों से, बंदूकों से, जितना इसके बारे में खराब कहा जाए वो कम है। मुसलमानों को हिंदुस्तान से खत्म कर देना चाहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की रग रग में मुसलमान बसता है, इसको हटाया नहीं जा सकता। आपने हल्द्वानी में क्या हुआ था? ये पेट्रोल बम, ये पत्थर छतों पर, ये लोगों को जान से मारने की योजना, छतों पर पत्थर, पेट्रोल बम, ये कहां से पहुंच जाते हैं? इत्तिकुर रहमान साहब, आपने कभी इस पे रिसर्च किया है? किसी भी ऐसे इलाके में जहां पर हाई कोर्ट ने कहा है कि डिमोलिशन किया जाए, मदरसा रजिस्टर्ड भी ना हो? सरदार वल्लभ भाई पटेल की बहुत याद आ रही है, उसी के ऊपर कुछ रिसर्च कर ली मैंने। नहीं, मैं हल्द्वानी पर जानना चाहता हूं। सरदार पटेल पे हम लंबी बात करेंगे किसी दिन। हल्द्वानी का बताइए, ये ऐसी जगहों पर पेट्रोल बम, पत्थर, लाठियां, ये कहां से आ जाते हैं? हर 5 सेकंड में आप इंटरप्ट करोगे, इसीलिए मैं 5-5 सेकंड ही बोलूंगा और आप इंटरप्ट करते रहना। मैं बिल्कुल नहीं करूंगा आपको इंटरप्ट। सरदार पटेल की नहीं, आप हल्द्वानी पर बात कीजिए कि पेट्रोल बम, पत्थर कहां से आ जाते हैं और अब मैं खामोश हूं। सरदार पटेल के नाम से घबराहट हो रही है क्या? गोडसे का नाम लूं तो आप शायद बहुत ही कंफर्टेबल महसूस करोगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम लिया तो आपको कुछ बेचैनी महसूस हो रही है। क्यों भाई? मुझे किसी नाम से कोई बेचैनी नहीं है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि कोई अवैध निर्माण को गिराने जाता है तो वहां पर पेट्रोल बम, पत्थर, हथियार, असला कहां से आ जाते हैं? आयरन मैन ऑफ इंडिया, वो आयरन मैन ऑफ इंडिया जिसको हम कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने कहा था कि माइनॉरिटीज को जितना इनसिक्योर फील कराओगे उतना देश खतरे में पड़ेगा। याद आया आपको कुछ? ना, धमकी दे रहे हैं आप। और ये माइनॉरिटीज अतीकुर रहमान धमकी दे रहे हैं। अतीकुर रहमान की धमकी मानूं मैं कि माइनॉरिटीज को जितना सताओगे उतना वो आक्रामक होगी, हिंसा का सामना करना पड़ेगा। धमकी है अतीकुर रहमान, धमकी दे रहे हैं आप नेशनल टेलीविजन पर, धमकी दे रहे हैं अतीकुर रहमान नेशनल टेलीविजन पर। कोई टाइमर नहीं यहाँ पर, प्लीज कोई टाइमर नहीं। धमकी दे रहे हैं अतीकुर रहमान। गोडसे की पूजा ना, एक मिनट, आप क्या सरदार पटेल के नाम के पीछे छुपकर उनको मिसकोट करके धमकी दे रहे हैं? साफ करिए, साफ करिए। आप गोडसे की भक्ति बंद करें और सरदार वल्लभ भाई पटेल के अल्फाज जो सरदार पटेल ने मेजॉरिटी कम्युनिटी से याद करने के लिए कहा था कि माइनॉरिटीज की कुर्बानी को भूलना नहीं। माइनॉरिटीज ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स की कुर्बानी देकर सेक्युलरिज्म को हमेशा के लिए जिंदा किया और एक पाकिस्तान बना लिया, और एक पाकिस्तान बना लिया अतीकुर रहमान। तो मैं डिबेट में जाना नहीं चाहता था और एक पाकिस्तान बना लिया।
इसी ये थी तरह आपकी से कुर्बानी। खतरे में पड़ता रहेगा। धर्म के नाम, सुधार मजहब करने के का नाम पर वक्त आ आपने गया देश बना है। लिया पूरा। सुधार करिए। मजहब के नाम पर देश बना लिया सेक्युलरिज्म अपना। को जिंदा ये कुर्बानी रखिए। थी आपकी। सेक्युलरिज्म मजहब को के जिंदा नाम पर आपने रखिए। देश बना लिया। जिन्होंने सेक्युलर मजहब देश के बना नाम पर पाकिस्तान। देश बनाया था वो पता मर नहीं गए, क्या खप गए, रिसर्च बर्बाद करते हैं। हो गए। ये हिंदुस्तान का मुसलमान, इसने पैरवी नहीं की थी मजहब के नाम पर देश बनाने की। आज इसीलिए हम यहाँ पर जिंदा अरे हैं और मैं आबाद बताऊं हैं आपको, और उत्तर प्रदेश फल फूल रहे हैं। उत्तर प्रदेश आपसे जिन्होंने बर्दाश्त नहीं वोट हो किया रहा था है। वो भी रह गए। आपसे हैदराबाद बर्दाश्त क्यों वाले नहीं जो हो रहा वोट है? करे थे अलग आपसे पाकिस्तान के लिए वो बर्दाश्त भी क्यों रह नहीं गए। हो रहा है? जो जूनागढ़ वाले ये थे वो भी रह मुसलमान गए। भले नहीं भूले नहीं, मुंह मत खुलवाइए अतीकुर रहमान साहब। भले नहीं भूले नहीं। अपना आपका रिसर्च आतंक हल्द्वानी तक सीमित रखिए। पहले बताइए हल्द्वानी में पेट्रोल पंप कहाँ से आया, असला कहाँ से आया, पत्थर छतों पर कहाँ से आए, 100 पुलिस वाले क्यों बेहोश है? बताइए। अरे गोडसे की पूजा करने वाले आज सरदार पटेल के नाम से थर थर कांप रहे हैं। कितना वाजे हो गया है, देखिए गजब है, कितना गजब वाजे हो गया है। गजब है सतीश क्या नगेला जी। आपको अब मैं कुछ बेचैनी नहीं होती है सरदार कहूंगा। पटेल देखिए के देखिए नाम बड़ा से? सीधा सवाल पूछा था मैंने कि भाई पेट्रोल बम। अच्छा अतीकुर रहमान साहब, ये जामे मस्जिद भारत का पर बंटवारा किसने करवाया था? जरा सरदार बताइए पटेल अतीकुर ने रहमान साहब। वहां के पुलिस से पूछा था कि ये जो वो छुरी चाकू अखिलियत आपने वाला ही जमा था ना किए, जिन्ना जिसने बंटवारा मुस्लिम करवाया इलाकों था। से, क्या इससे दंगा पॉसिबल है? इसीलिए मैंने कहा कि आज मुझे सरदार वल्लभ भाई पटेल याद आ रहे हैं। आपको पटेल साहब और नहीं याद आ रहे, आप आपको गड़बड़ बेचैनी रिसर्च हो करते गई। हैं और गड़बड़ कोड भी करते हैं लोगों बेचैनी को। हो गई। आपको बेचैनी क्यों हुई? मुझे कोई बेचैनी नहीं इस साहब। मुद्दे के ऊपर मुझे बहस कोई होना बेचैनी जरूरी है। नहीं है अतीकुर रहमान साहब। मैं तो सिर्फ जानना चाहता हूं मस्जिद और मदरसों के इलाके संवेदनशील क्यों आगे कहलाते हैं इस बढ़िए। देश में जो सेक्युलर है? इस सवाल का जवाब दे को दीजिए। जिंदा रखिए। मस्जिद और मदरसों के आसपास के हिंदुत्व इलाके आतंक क्यों को खत्म संवेदनशील करिए। कहलाते हैं इस देश में जो सेक्युलर है? बाकी सब- जवाब दीजिए इसका। बाकी क्यों कहलाते हैं देश में संवेदनशील? सब खैरियत है। हिंदू बताइए आतंक क्यों को कहलाते हैं खत्म करिए, संवेदनशील? बाकी देश करने वाला गोडसे की पूजा आप करते हो। अरे उससे अब्दुल कलाम हीरो है ना, अब्दुल कलाम हीरो है ना, अब्दुल हमीद हीरो है ना, ब्रिगेडियर उस्मान हीरो है ना, जिनके नाम आप कभी नहीं लेते हो। आपको गुंडे मुसलमान जो अपराधी मुसलमान है वो आपके हीरो होते हैं, वो आपके आइकन होते हैं। हाफिज सईद वहां बैठा है, वो आपका हीरो है। दाऊद इब्राहिम आपका हीरो है। अरे कभी तो कम से कम भले लोगों के लिए बैठो। हमको ठहरा रहे हैं। आपको संविधान की बातें, सरदार पटेल की बातें, गांधी की बातें अच्छी नहीं लगती है। जो देश का संविधान नहीं मानते हैं और जो अपनी कौम को गलत बात पे उकसाते हैं, महिलाओं को आगे करते हैं। पेट्रोल पंप छत पे क्या हिंदू रखने गए थे? पुलिसों पे हमला करोगे, पत्रकारों पे हमला करोगे और तुम्हारी पूजा होगी। इलाज हो रहा है, ढंग से इलाज हो रहा है और देखिए बिल से खोज के निकाले जाएंगे। अभी इलाज होगा, ढंग से होगा, सरकार कर रही है। और तुम जैसे लोग जो भड़काते हो, जो जिस तरीके से उकसाते हो और वो मासूम आगे सड़क पे आ जाते हैं अपराध करने के लिए, इसके जिम्मेदार भी तुम टीवी में बैठने वाले तथाकथित मुसलमान हो जो मुस्लिम स्कॉलर बन के यहां बैठते हो। अरे आप अपनी कौम से कहिए, जब कोर्ट ने कह दिया इलीगल है तोड़िए उसको। कोर्ट का कहा हुआ सरकार नहीं मानेगी क्या? वहां बात करने आएगी? इसलिए पूरा 3000 एकड़ जमीन कर दिया है। पूरा सैनिटाइज हो रहा है, पूरा सैनिटाइज हो रहा है। एक मिनट अतीकुर रहमान, जब उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड बनी 4 धाम के लिए, हजारों मंदिर टूटे, हजारों मंदिर टूटे, वो विस्थापित किए गए, तब हिंदू सड़क पे नहीं आया। और तुम इलीगल मजार बनाओ, तुम इलीगल मदरसे बनाओ जो कहीं से रजिस्टर्ड ना हो और जहां क्या पढ़ाया जा रहा है क्या पता चल रहा है। ये तुम जैसे लोग निकलते हैं मदरसों से। मतलब अरे पढ़ा उनको डॉक्टर